हेलो बच्चों, मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेज इस बार नहीं खुल पाए थे, जिनकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। स्कूल कॉलेज अगर नहीं भी खुलेंगे तो भी एग्ज़ाम आप लोगों का कराया जाएगा। इसीलिए आपका 30% सिलेबस काट दिया गया है ताकि आप लोग आराम से पढ़ लें, जल्दी से पढ़ लें। 70% 30% काट दिया गया है तो आपको 70% ही पढ़ना है। अब आप लोग देख लीजिए कि आपका जो 30% सिलेबस काटा गया है वह कौन कौन सा है। तो गद्य में देखिए, दूसरा आपका काट दिया गया है। जो गद्य में 6 अध्याय थे उनमें से 2 अध्याय काट दिए गए हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में काट दिया गया है। और हरिशंकर परसाई द्वारा निंदा रस जो लिखा गया था वो काट दिया गया है। तो आपका 4 ही बचा। आप लोगों को गद्य में 4 पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए, काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने 2 अध्याय लिखा था, यानी कि गीत और कैकेयी का अनुताप, जिनमें से आपका गीत काट दिया गया है। और जयशंकर प्रसाद का भी गीत काट दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन इन्होंने 3 लिखा था, परिवर्तन नौका विहार बापू के प्रति, तो उनका भी ये परिवर्तन काट दिया गया है। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग घर बैठे आराम से पढ़ें। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया पुरूरवा उर्वशी, ये भी काट दिया गया है। और कहानी में आपका 4 कहानियाँ थी, जिनमें से शिवानी द्वारा लिखा गया लाठी काट दिया गया है आपका। और ये देखिए, संस्कृत में यानी संस्कृत दिग्दर्शिका में आपका पहला अध्याय ही काट दिया गया है, भोजस्योदार्यम। और आपको बाकी 6 जो अध्याय हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत व्याकरण में राजन जगत सरित यह आपको नहीं पढ़ना है। और यह देखिए, सर्वनाम में यानी कि संज्ञा में आपको राजन जगत सरित नहीं पढ़ना है। और सर्वनाम में सर्व इदम यद यह आपको नहीं पढ़ना है। और काव्य सौंदर्य के तत्व में भ्रांतिमान एवं संदेह यह नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये तो रहे आपके 30% जो रिड्यूस किए गए हैं यानी काटे गए हैं वो। अब आपका जो 70% आपको पढ़ना है वह आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बच्चों ये सामान्य हिंदी वालों के लिए है, साहित्यिक हिंदी वालों के लिए नहीं है। साहित्यिक हिंदी का भी हमने वीडियो डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो सामान्य हिंदी वाले देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से घर में पढ़ते रहें। और हम बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलती हूँ। यहाँ पर देखिए, अब आपका आ गया है सिलेबस जो कि निर्धारित किया गया, यानी आपको पढ़ना है। 70% सिलेबस जो आपके लिए तैयार किया गया है कि आपको पढ़ना है वह देख लीजिए। गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल यानी राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है आपको। और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तेजस्वी मन के संपादित अंश, यह 4 आपको पढ़ने हैं। और काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय, पहला अध्याय जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया पवन दूतिका आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया कैकेयी का अनुताप भी आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया श्रद्धा मनु पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया नौका विहार और बापू के प्रति, ये दोनों आपको पढ़ना है। महादेवी वर्मा के द्वारा गीत, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा अभिनव मनुष्य, यह भी आपको पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया मैंने आहुति बनकर देखा, यह भी आपको पढ़ना है। ये आपके 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और ये देखिए, कथा साहित्य यानी कहानी जो आपकी थी उनमें आपको क्या पढ़ना है यह भी देख लीजिए। कहानी में देख लीजिए, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया ध्रुव यात्रा आपको पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पंचलाइट पढ़ना है। अमरकांत के द्वारा लिखा गया
अमरकांत के द्वारा लिखा गया बहादुर आपको पढ़ना है। तो का जो हमने खंड काव्य जो आपको बताने वाले हैं, खंड काव्य में इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर इसको बताने लगूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। तो आप लोग अपने जिले के अनुसार पढ़ लीजिएगा। और संस्कृत दिग्दर्शिका में आप लोगों का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो इसमें से आपको हमने बताया कि एक हटाया गया है, यानी पहला अध्याय ही हटा दिया गया है, भोजस्योदार्यम। तो देख लीजिए, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ना है, संस्कृत भाषाया महत्वम ये पढ़ना है, जातक कथा, सुहासित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, परिशिष्ट व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, यह भी आपको पढ़ना है। ये आपके रहे 70% रिड्यूस सिलेबस, यानी कि 30% रिड्यूस सिलेबस, जो कि आपको जो 70% पढ़ना है वह भी मैंने आपको बता दिया, और जो 30% आपका नहीं पढ़ना है वह भी मैंने बता दिया। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिनकी इसे ज़रूरत है, जो इंटर क्लास में पढ़ रहे हों, सामान्य हिंदी के बच्चे हों, उन्हें आप शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल जाए। और अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।